हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन हियर इज द कॉर्पस कैलोसम इज अ। तो यहाँ पे हमें पूछा गया है कि जो कॉर्पस कैलोसम है वो क्या है। ऑप्शंस दिए गए हैं, सोर्स ऑफ हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स, देन द न्यूरल पाथवे दैट कनेक्ट्स द राइट एंड द लेफ्ट हेमिस्फीयर, या फिर नियोकॉर्टेक्स का ये पार्ट है, या फिर स्ट्रक्चर होता है सेरिबैलम में। तो चलिए स्टार्ट करेंगे विद की कंसेप्ट। सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे अबाउट द कॉर्पस कैलोसम। कॉर्पस कैलोसम की अगर बात की जाए तो कॉर्पस कैलोसम जो है वो यहाँ पे प्राइमरी कमीशर रीजन है ब्रेन का, जो कि यहाँ पे कनेक्ट करता है हमारे लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर को राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स के साथ। कॉर्पस कैलोसम जो है ये हमारा डिवाइडेड है इनटू 4 पार्ट्स। 4 पार्ट्स में जो ये है डिवाइडेड है, जिसमें सबसे पहले हमारे पास आता है रोस्ट्रम, लेट मी राइट। देन हमारे पास यहाँ पे आता है जेनु, देन हमारे पास आता है बॉडी, एंड देन हमारे पास आता है सप्लानियम। तो ये जो 4 पार्ट्स हैं ये यहाँ पे कॉर्पस कैलोसम के होते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर कॉर्पस कैलोसम में कोई भी इंजरी हो या डैमेज हो तो क्या होगा। क्लियरली जब यहाँ पे कोई भी डैमेज होगा कॉर्पस कैलोसम को, तो जो कनेक्शन है हमारा राइट और लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर का वो ख़त्म हो जाएगा, जिसकी वजह से हियरिंग लॉस हो सकता है, आदर विजुअल रिकॉग्निशन में इम्पेयरमेंट हो सकती है, दिखना बंद हो सकता है। तो इस तरह के सिम्टम्स जो हैं हमें दिखाई देते हैं। तो कॉर्पस कैलोसम का हमने यहाँ पे कंसर्न देखा है विद कम्युनिकेशन, या सिंपली हम कह सकते हैं ये जो है कम्युनिकेट करवाने में हेल्प करता है लेफ्ट और राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर को। तो चलिए देख लेते हैं ऑप्शन सब, जिसमें दिया गया है सोर्स ऑफ हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स। तो ये जो हमारा ऑप्शन है वो यहाँ पे गलत होता है। सेकेंड ऑप्शन दिया गया है न्यूरल पाथवे दैट कनेक्ट्स द राइट एंड द लेफ्ट हेमिस्फीयर। यस, हियर इज द आंसर। जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया कि ये जो है कनेक्ट करवाता है हमारे लेफ्ट हेमिस्फीयर को राइट हेमिस्फीयर के साथ, और ये जो है एक न्यूरल पाथवे है। अकॉर्डिंग टू दैट ये ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। देन थर्ड ऑप्शन दिया गया है पार्ट ऑफ द नियोकॉर्टेक्स। नियोकॉर्टेक्स की अगर हम बात करें तो इसमें जो है हमारे आते हैं 4 लोब्स, जिसमें आता है फ्रंटल, देन हमारे पास है पैराइटल, देन हमारे पास है ऑसिपिटल, और देन हमारे पास आता है टेम्पोरल लोब। तो ये चारों लोब्स जो हैं इसमें आती हैं। देयर आर डिफरेंट फंक्शंस ऑफ दीज लोब्स। फ्रंटल लोब की अगर हम बात करें तो फ्रंटल लोब जो है ये हमारा इन्वॉल्व होता है इन कंट्रोलिंग द वॉलंटरी मूवमेंट्स। पैराइटल लोब की बात कर लेते हैं, ये रीजनिंग में इन्वॉल्व होता है। ऑसिपिटल लोब इन्वॉल्व होता है विजन में। टेम्पोरल लोब इन्वॉल्व होता है इन द मेमोरी। लास्ट दिया गया है स्ट्रक्चर इन द सेरिबैलम। अगेन ये ऑप्शन जो है हमारा गलत है। सो क्लियरली द करेक्ट आंसर ओवर हेयर इज ऑप्शन बी, and remaining here are the wrong option. I hope you understood it well. Best of luck.